सकल घट अंतर्यामी। पेट पूट नहीं ताय सकल को सन्मुख दर्शे, तीन ताप मिट जाय जही पद पंकज पर से। अलख गोचर देव है सतचित आनंद भे। सुर जन जन इष्ट देव की प्रीति करो नित से। अमर लोक सुमारा गुरु जी पधारिया। अमर लोक सुमारा गुरु जी पधारिया। हर लोवत अवतार लियो। हर लोवत अवतार लियो। लोकत नगारा गुरु जी बाजे मंदर। लोकत नगारा गुरु जी बाजे मंदर। सररी झाड़िया में गौवा चरा। सररी झाड़िया में गौवा चरा। अद्भुत लीला दिखावे जियो। अद्भुत लीला दिखावे जियो। आकड़ा रे आम गुरु जी नीम नरे। आकड़ा रे आम गुरु जी नीम रे नरेड़ा। घूमटिया रे अंगूर लगावे जियो। घूमटिया रे अंगूर लगावे जियो। अमर लोक सुमारा गुरु जी पधारिया। हर लोवत अवतार लियो।
गुट चोण चुगावे जियो और पपैया गुरु जी बोले रे सुवटिया और पपैया गुरु जी बोले रे सुवटिया कोयल करे रे किलोड़ दियो कोयल करे किलोड़ दियो अमर लोक सुमरा गमो जी पधारिया। समराथल धोरे पर गुरु जी आसन लगायो समराथल धोरे पर गुरु जी आसन लगायो सबदारो पर चार करे सबदारो पर चार तीर्थ को पराऊं गुरु जी हवन करावे तीर्थ को पराऊं अब न करावे गूगलरी महकार करे गूगलरी महकार करे अमर लोक सुमारा गुरु जी पधार। एकत्र होकर के भगवान का गुणानुवाद करने के भाव से यहाँ पे समावेत हुए हैं। मंचस्थ श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी गंगा, श्री स्वामी सुरेंद्रानंद जी महाराज जी लाला सरसात्री, मंचस्थ सभी संगीतकार वृंद, समुपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती मातृशक्ति, युवान भाई बहन, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप सभी के हृदय में विराजने वाले परमात्मा को
प्रणाम करते हुए आइए आज के इस भक्तिमय जागरण में कुछ चर्चा, कुछ संवाद और कुछ भगवान का गुणानुवाद भजनों के साखियों के माध्यम से हम लोग करें। पूर्व में भगवान की 5 आरतियां स्वामी जी ने आपको बड़े भाव से सुनाई, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक गाई। एक गुरु महाराज की वंदना हम लोगों ने सुनी। अब जुमले की साखियां, कुछ भजन और कुछ विशिष्ट चर्चा भी जागरण के माध्यम से करेंगे। ये जागरण गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने जीवन काल के समय ही प्रारंभ किया था। जागरण का तात्पर्य होता है पुनः जगाना, क्योंकि वर्तमान का जो समय है इस समय में तो और अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि आदमी अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाता है और गलत बातों को बहुत समय तक याद रखता है। ये वैसे ह्यूमन नेचर है, लेकिन वर्तमान युग में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। लोग अच्छी कोई भी चीजें होती हैं उनको मोबाइल में सेव करके रखते हैं। यहाँ तक कि जागरण में भी आएंगे तो सुनेंगे कम और मोबाइल में ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे, बाद में कभी सुनेंगे और वो बाद में कभी आता नहीं है। यहाँ बैठे हैं, इस समय का आनंद हम लोग ले नहीं पाते। कहीं भी विशेष स्थान पे भी यदि जाते हैं तो वहाँ का भी आनंद जो है हम सोचते हैं कि इसके अंदर इस मेमोरी को सेव कर लें, दिमाग के साथ में अटैचमेंट बहुत कम रख पाते हैं और बुरी जितनी भी स्मृतियां हैं उन सबको हम इस मस्तिष्क में सेव करके रखते हैं, अच्छी बातों को भूल जाते हैं। और विशेष करके इस कोविड के बाद में तो भूलने की समस्या लोगों को और ज्यादा हो गई है और कईयों की तो भूलने का कहना ही क्या है, थोड़े दिनों पहले मिलते हैं और बाद में भूल जाते हैं। एक भाई कोई डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर को जाकर के बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। तो डॉक्टर जो है उन्होंने बिठाया और कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आपको भूलने की बीमारी कब से है? तो मरीज बोला क्या कब से? बोले आपने पहले बताया। बोले मैंने कब बताया? बोले आपने जिस बीमारी के बारे में बोला, किसको बीमारी है? डॉक्टर बोला ठीक है, समझ में आ गई। यानी इतनी देर पहले बताया था, जिस बीमारी के लिए यहाँ आया वही भूल गया। तो अच्छी बातों को याद करना तो और मुश्किल काम है। जब से हमारी शब्दवाणी, हमारे धर्म ग्रंथ टाइपिंग प्रेस में गए, तब से लोगों ने दिमाग में याद करना बंद कर दिया। पहले हर गांव में लगभग 150 लोग तो होते थे जिनको 26 शब्द कंठस्थ होते थे। अब गांव में लालटेन लेके खोजो तो 2-4 कोई मिल जाएं तो वो गांव सौभाग्यशाली है। बाकी कोई भी मिलता ही नहीं जिसको 26 शब्द याद है। चलो आम लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं। जो संस्कार करने वाले लोग हैं, जो रोज शब्दवाणी का पाठ करते हैं, उनको भी याद नहीं हो पाते, वो भी देख करके बोलते हैं, तब बात बनती। क्योंकि हमें सहारा मिल गया। हमें पता है कि याद नहीं होगा तो मोबाइल में देख लेंगे, शब्दवाणी में देख लेंगे, गुटके में देख लेंगे और हमारा दिमाग बहुत जो है गजब की चीज है। इसको जब पता चल जाए कि ये काम किए बिना काम चल सकता है तो वो काम ये कभी करता ही नहीं। और इसके लिए एक टास्क दे दिया जाए कि ये काम नहीं करेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा, तो वो उस काम को कर लेगा। जब तक सुविधा नहीं थी तब तक लोगों के ऊपर प्रेशर था कि शब्दवाणी को याद रखना है। तब बड़े लोग होते थे, अपने संतानों को सिखाते थे, गांव में चौकियों पे और पे इस प्रकार का वातावरण रहता था। लेकिन अब ऐसा वातावरण नहीं है। जागरण वगैरह में कुछ बैठ करके चर्चा कर लें तो अलग बात है। गुरु महाराज जाम्बो जी के शब्दवाणी के 120 शब्द है। गुरु महाराज के मुख द्वारा उच्चरित 120 शब्दों के बाद में दूसरा स्थान है 29 नियमों का। 29 नियम, 120 शब्द और गुरु महाराज के दिए गए कुछ मंत्र हैं, जिनमें विशेष मंत्र, संध्या मंत्र और सुग्रा मंत्र, फिर बालक मंत्र, फिर पाहल मंत्र, फिर जो है
बालक को विष्णोई बनाया जाता है वो मंत्र, और कलश पूजा मंत्र, ये इतने मंत्र गुरु महाराज जाम्बू जी के दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कम से कम विष्णोई के बेटे को इनका परिचय तो होना ही चाहिए, और 29 नियम तो कंठस्थ सबको होने चाहिए। यहाँ मेरी बहनें भी पढ़ी लिखी हुई बेटी है, भाई बंधु भी सब नौजवान बैठे हुए हैं, दुनिया भर का डाटा आपके दिमाग में है, और जिन भगवान के नाम का आटा हम खाते हैं, जिन भगवान के नाम से हमारे दिन की शुरुआत होती है, कम से कम उनके द्वारा कहे गए 29 नियम भी इस दिमाग के किसी कोने में हमारे पास में होने ही चाहिए। कोई भी पंथ, कोई भी धर्म, कोई भी मत अपने आप में बड़ा नहीं होता है, अपने आप में विशिष्ट नहीं होता है। उसको मानने वाले लोग, उसको चाहने वाले लोग, उसका अनुकरण करने वाले लोग उसको बड़ा बनाते हैं। यदि वो लोग अच्छे हैं तो धर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। हम साहित्य में कथा पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश से विष्णोई आए गुरु महाराज से क्षमा याचना करने के लिए कि स्नान वाले नियम में थोड़ी सी हमें जो है छूट दे दी जाए, थोड़ा सा जो है इसके अंदर विशेष जो है हमें कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि हम ठंडे प्रदेश में रहते हैं। और वो लोग अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं छोड़ा, गुरु महाराज के पास आ रहे थे, रास्ते में कितने लोग उनसे प्रेरित हुए। उदो जी जो मेहमाई के पुजारी कितने वर्षों से माता की पूजा आराधना करते थे, लेकिन विष्णुइयों के आचरण से प्रभावित हुए। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग प्रभावित हो, हमारे बारे में जानने को उत्सुक हो। आचरण के लिए सबसे पहली जो सामने वाले को प्रभावित करने की जो हमारा सिंबल होता है वो हमारी ड्रेस होती है, हमारे कपड़े होते हैं। विष्णोई साफ सुथरे उजले धोले कपड़े पहनने वाला होता है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में नीली जीन्स का चलन हुआ है। नौजवान लगभग 50 नहीं तो 40% तो मेले में भी जाते हैं तो भी नीली पैंट पहन करके जाते हैं। और मुकाम इत्यादि कहीं भी विशेष कार्यक्रम होगा तो बाजार में बहुत सारे कलर है, बहुत सारे रंग हैं, लेकिन उनको वही पहन करके जाना है। और कहेंगे कि नीला क्यों पहना, तब कहेंगे ये नीला नहीं है। हो सकता है आंखों में गड़बड़ हो आपकी, लेकिन हमारी पैंट नीली नहीं। तो और बहुत सारे रंग है, पहने जा सकते हैं। पहनावा, भाषा, भूषा, भजन और भोजन, इन 4 चीजों से पंथ की पहचान होती है। आपकी भाषा विष्णोई कितको ही हुए, आपकी वाणी बोल दे ध्यान पड़ जाएगा ओ विष्णोई। वाणी का अपनी एक ट्यून होती है, लहजा होता है, उससे पहचान हो जाएगी कि ये विष्णोई है। तो अपनी भाषा जो है बोलनी चाहिए। घरांगे माँ छोटा टाबर है, बाने भाषा सिखाओ, उनको अपनी भाषा में घर में बातचीत होनी चाहिए। अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बाहर विदेशों में भी गया तो वहां पे भी हमारे जो बच्चे रहते हैं उनके बच्चे इंग्लिश जानते हैं, और इंग्लिश के बाद में बागड़ी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, क्योंकि बागड़ी घर में बोले तो बच्चे सीख गए। इंग्लिश स्कूल में और बाहर शिक्षण संस्थानों में सब जगह इंग्लिश है, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन घर में बातचीत में वो बागड़ी बोलते हैं। तो अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहिए। भाषा जो है बहुत सारे संस्कारों को, संस्कृति को साथ में लेकर के चलने वाली संवाहक होती है। भाषा के बाद में दूसरा स्थान है भूषा। भूषा मतलब कपड़ा। अपनी पहचान, अपना पहनावा, अपना गौरव होना चाहिए। अपने पहनावे को गर्व के साथ में धारण करना चाहिए। तो हम गर्व के साथ में अपने पहनावे को, वेशभूषा को, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको पहन करके रखें, उसमें गर्व महसूस करें। और भजन और भोजन, भोजन अपना, आदमी चाहे कितने ही 56 भोग खाएं, लेकिन 10-20 दिनों के बाद में उनसे ओगण जाता है। बाद में भी नहीं आप आड़ो देसी भोजन याद आवे। कई बच्चे घर से नाराज होकर के शहरों में जाते हैं कि शहरा में जा पिज्जा जी मां, बर्गर जी मां और केटा के जी मां, लेकिन 5-7 एक दिन बांगे पेट आफर जे, बाद में गएगा अभी तो कड्डी हुए तो ठीक रहे। क्योंकि आदमी आपके भोजन हो रंजे, चाहे कितने ही पकवान खाओ, थोड़े दिनों के लिए वो बनावटी है चीजें, लेकिन असल में जो है हमारा पेट, हमारा जो शरीर का तंत्र है, उसको जब तक खुद का भोजन नहीं मिलेगा तब तक तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति के लिए अपना भोजन होना जरूरी है। तो अपना भोजन भी करने में गर्व करना चाहिए कि ये हमारा भोजन है। उसमें शर्माओ मत कि भाई आपा तो देसी आ रे पिज्जा बेचे जका
या बर्गर बेचे जका, या जो भी आजकल लारला की वर्षांगमाई जका भोजन प्रचलन में आया है, बाने जीमा तो आप मॉडर्न बजा नहीं, उनको खाने से कोई मॉडर्न के लिए वो कोई पैमाने नहीं है, ये तो थोड़े दिनों का ट्रेंड है समय का। और समय के बाद में हो सकता है इनको खाने वाला 250 वर्षों के बाद कोई ऐसी रिसर्च आए और आपको मूर्ख भी साबित कर दिया जाए कि मूर्ख लोग जो खड़े खड़े इस प्रकार से खा रहे थे। आज जो है हम देखते हैं कि वर्तमान में कितनी चीजें जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। रेडियो जब आया था, टेलीविजन का एंटीना वाला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था, एक समय था, उनका युग था, और उनको रखने वाले लोग गर्व से बड़े चौड़े होकर के चलते थे कि हमारे पास रेडियो है। हमारे घर के ऊपर वो तार वाला एंटीना होता था, तो वो लोग सबसे आगे वाली जगह लगाते थे ताकि गली चलते हुए को दिखे कि हमारे एंटीनो लागू हो। अभी लगावे तो कोई नहीं पूछता। तो समय समय की चीजें हैं, लेकिन अपना जो धर्म है, अपना जो पंथ है, अमृता देवी ने 350 वर्ष पहले यदि बलिदान दिया तो उसको आज भी याद किया जा रहा है धर्म के लिए। और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले जो लोग थे उन लोगों को आज भी याद किया जा रहा है। ये युग के साथ की व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को यदि हम सब कुछ मान करके अपने स्वरूप को भूल जाएंगे तो ये तो हमारे लिए दुखदाई है। और भजन जो है अपना होना चाहिए। भजन कहते हैं अपनी पूजा पद्धति को, ये नहीं छोड़नी चाहिए। देखा देखी हम दूसरी पूजा पद्धति अपना रहे हैं। जो अपना मौलिक है उस मौलिक को मत छोड़ो। अपनी मौलिकता को छोड़ दिया तो फिर पीछे बचेगा क्या? शेष कुछ नहीं बचेगा। अपना भजन, अपनी पूजा पद्धति अपने घर के अंदर जो है जोत गुरु महाराज जाम्बो जी की होनी चाहिए। अपने इष्ट भगवान गुरु जाम्बो जी है। ठीक है, यातायात के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, धार्मिक स्थल भी धीरे धीरे पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं, तो कहीं पर भी घूमने के लिए चले गए, वो जाना अलग बात है। लेकिन अब की अपने जो नित्य घर के अंदर पूजन होता है, पूजा पद्धति है, उसके अंदर जांभाणी परिपाटी से ही रहना चाहिए। उसके अंदर यदि दूसरी चीजें एंटर हो गई तो फिर अपना कब चला जाएगा, अपना स्वरूप कब खो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो अपनी जो बडेरों ने परिपाटी रखी है कि घर में भगवान की जोत करनी, और जोत में भगवान के दर्शन होते हैं। ये जो फोटो का प्रचलन चला, ये तो पिछले 100-150 वर्षों में चला। पहले गुरु महाराज की इतनी फोटोएं नहीं होती थी, लेकिन क्या वो लोग दर्शन नहीं करते थे भगवान के? फोटो नहीं थी, लेकिन घर में जोत जला करके भगवान के दर्शन करते थे। जोत जलते ही कहते देव दर्शना पुण्य प्रश्ना पाप नाशना, दीखी जोत भागी छोत, दिखा जोत का मुख भागा जलम जलम का दुख। यानी जोत को देख करके भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये आपके दर्शन है और हमारे दुख दूर करना। लेकिन जब से तस्वीर आई, फोटो आई, भगवान का छाया चित्र आया, तब से जो है इसमें बड़ी सुविधा हो गई। घर में जोत करने की भी जरूरत नहीं है, नहाने की भी जरूरत नहीं है, चलते हुए हाथ जोड़ लिया, भगवान का हाथ जोड़ लिया, घना ही मन ठीक होना चाहिए। क्योंकि जोत करने नहानो पड़े, स्नान करना पड़े, सगड़ो काम करना पड़े, वो सब छोड़ दिया। अच्छा, घर में खुद जोत करते नहीं, हवन करते नहीं, पूजा पाठ सब छोड़ दिया, और बाद में कोई घर में परेशानी हुए और वे ना आप फिर कहीं कोई देवता हो दे, महात्मा हो दे, पुजारी हो दे, बाने जार के महाराज थे हमारे संकट काटो। अरे दूसरा कोई संकट नहीं काटेगा, पहले आपको सुधरना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये उर्दू के शायर का शेर है कि ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। हमारे पैर में कांटा है वो तो हमें ही निकालना पड़ेगा। मारवाड़ की बात है, कोई एक देवी जी मेलों में गई थी, तो मेले में जगह जगह जो सतियों के मंदिर बने हुए थे, बन पूछो कि भैया हती के वे, हती वे भी पूजा हुए, तो हती वे तो लुगाइया ही है कि हाँ लुगाइया ही हुए, तो हूँ ही हती हूँ। बा घरे आई और घरे आर गयो के हतिया ने लोग पूजे जो हूँ तो आप हती हूँ, आपके घर वाले धनी ने गयो गए है थे, बताओ हती वजह ना के करनो पड़े, बनियो तने तो बसे करनो पड़ी, पहला मन मरनो पड़ी, हूँ मरू जी ने तू हती हुई। तो भैया हुक जदी हुई कि आप किनकी थोड़ा बहुत उदार करो, दूजो थाने कोई हुकी को करे, चाहे पैदल बुआ दो, चाहे परिक्रमा लगा लो, चाहे नारियल चढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, करना खुद को ही पड़ेगा, तभी सुधार संभव है। दूसरा कोई आपको सुखी कर दे, हाँ दूसरा कोई मार्ग बता सकता है। छोटो कोई टाबर वे भी ने बतावे कि वो चांद है
और वो टाबर भी हाथ ने देखे कि ओ चांद है, ओ चांद है। अरे चांद तो ऊपर हो, क्योंकि बच्चे की बुद्धि उतनी है, उसे क्या पता कि वो चांद चांद क्या होता है। तो ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि जो है वैसी हो गई है, हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के वहीं बैठ जाते हैं कि इन्हीं से ही हमें सुख मिल जाएगा। गुरु महाराज जाम्बो जी ने उनकी भुआ तांतु, जिनके शरीर में ईड़ा पीड़ा थी, भगवान ने उनका कोई हाथ फेर के दुख तो नहीं मिटाया कि चलो मैं झाड़ा दे देता हूं और तुम्हारे दुख मिट जाएगा। उन्होंने भी कहा कि तुम भजन करो, विष्णु के नाम का सुमरन उनके लिए बताया। भगवान प्रभु राम जी के भाई लक्ष्मण जी, जिनको संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, राम जी का भाई है फिर भी दवाई देनी पड़ रही है। तो भैया जो काम दवाइयों से होना है वो तो दवाइयों से ही होगा। जो काम औषधि की इतनी व्यवस्थाएं हैं तो उनको लिया जाना चाहिए। ठीक है, कोई मनोरोग है तो मनोरोग को तो दूर किया जा सकता है, लेकिन औषधीय रोग है तो उसके लिए औषधि सेवन करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। शरीर है, शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाती है। अब मेरे को भी खांसी आ रही थी थोड़ी देर पहले, राजेंद्र जी घनी दवाई दी, लेकिन बढ़िया जब ठीक हो नहीं तो आप ही जी, कोई बात नहीं। तो भैया जो शरीर है उसके अंदर कोई भी प्रकार का रोग, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो हमें ना दवाई ले लिया करो। हर चीज को जो है चमत्कार को होया करे नहीं, और थे हो चोगे हगड़ाई कोई आपांगा दुख मेट दे। स्याणांगे फिरो मती, खुद स्याणा बनो जिन्हें बात बनी। और दूसरा स्याणा बे तो स्याणा जिन आपके घरे बैठा थे पांकन जो, और थे स्याणा बन जो ना कितनी जाने की जरूरत पड़े को। तो जागरण का उद्देश्य यही है कि आप समझदार बने, जागरूक बने, अपने आप को जगाएं। गुरु महाराज जाम्बो जी का शब्द 120-29 नेम आने पढ़ो, आगे माई बहुत गूढ़ गंभीर अर्थ है, आने जानने को प्रयास करो और इनको जानोगे तब समझो सब जान जाओगे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तब पढ़ाई कराने वाले सिखाते हैं अक्सर कि भाई एक लैंग्वेज को पकड़ो और उसकी व्याकरण को ठीक से सीख लो। एक लैंग्वेज की व्याकरण यदि आपको अच्छे से आती है तो दुनिया भर की भाषाएं सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक भाषा यदि आप ठीक से नहीं जानते हैं तो फिर सारी जो है रोड़ गोदौड़ी रही बाद में ही कीजिए को। भाई हिंदी है तो हिंदी का पूरा व्याकरण आपको आना चाहिए। यदि हिंदी का व्याकरण आपको आता है तो उसको आप इंग्लिश पे अप्लाई कर दोगे, पंजाबी पे लागू हो जाएगी। दूसरी भाषाएं उसको आधार बना करके सीखी जा सकती है, लेकिन उसको आधार ही यदि आपके पास में नहीं है तो दूसरी बातें सीखी नहीं जा सकती। ऐसे ही अपना जो धर्म है इसको यदि आपने जाना नहीं है तो फिर आप भटकाव है आपके जीवन में, अभी तक आपने धर्म के मर्म को समझा नहीं है। तो गुरु महाराज ने धर्म के मर्म को बड़ी सरलता से बताया। तो आज की रात्रि बड़ी धन्य है कि हम सब लोग गुरु महाराज के मंदिर के पावन प्रांगण में बैठ करके भगवान की ही चर्चा और उनके बताए मार्ग के अनुसार कुछ विशेष चिंतन करने के भाव से एकत्र हुए हैं। तो एक जुमले की साखी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 आरतियां हो चुकी है। साखी रे सावण संत जल, ए सतगुरु सरवर पीर जे, मन धोबी तन
सरवर सरवर संत जन भाई रे चौथा वर
वाणी बोल तारे भाई दोसन लागे कोई इमरत वाणी बोल तारे भाई दोसन लागे कोई काम तोदरो मेल है भाई ज्ञान नीर सोदो काम तोदरो मेल है रे भाई ज्ञान नीर सोदो चंचल चितने चिर करो भाई स्वर्गवास वे खोज चंचल चितने चिर करो रे भाई स्वर्गवास वे खोज ढूंढे सांसा पलक मेरे भाई फिर गति कैसे होए तप है तुलसिया शरण जारे तारी धर्म गांठ दे कोई तप है तुलसिया शरण जारे तारी धर्म गांठ दे कोई भवसागर किरणों कठिन भाई मेरे तजे ना